हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। अच्छे हो, बहुत अच्छे रहो, बहुत अच्छे हो, मस्त रहो। ठीक है बच्चा? तो देखो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में खासकर तुम बच्चों के लिए ये टाइम मैनेजमेंट की बात करने आए हैं, है ना। ज़्यादातर जब भी बात करते हैं बेटा, जब भी क्लास करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे ये लिखते हैं, सर ये होमवर्क नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, फिजिक्स नहीं हो रहा, कभी केमिस्ट्री नहीं हो रहा, कभी मैथ्स नहीं हो रहा, है ना। टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या तो पढ़ाई करने में, या तो एग्ज़ाम के दौरान, किसी भी चीज़ कारणों के कारण आपका टाइम सही तरीके से मैनेज नहीं हो रहा है ना। और जिसके कारण कभी कभी आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप परेशान होते हो। ठीक है बच्चा? तो आप लोग टाइम मैनेज कैसे करोगे, उस पर मैं आपको अपना व्यू देना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों? तो देखो बच्चा, सबसे पहले तो ये कि हमें टाइम मैनेज करने की क्यों ज़रूरत है। वाई डू वी नीड टू मैनेज टाइम, है ना बच्चा। हमें टाइम मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है? आखिर हमारे पास टाइम 24 आवर है, 24 घंटे हमारे पास समय है बच्चों, है ना। जब 24 घंटे हमारे पास समय है ना, तो आखिर हम टाइम को किस चीज़ के लिए मैनेज करें, है ना बच्चा। तो देखो, सबसे पहले बोलूँगा बेटा ये कि देखो बेटा, आपको अपने जीवन में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, है ना बच्चा। आप मल्टीपल टास्क हो, आपके पास टास्क बहुत सारे हैं। तो अगर आप टाइम सही से मैनेज नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका कोई ना कोई टास्क छूट जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम बात करें बेटा कि टाइम हम मैनेज क्यों करें। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चा हम लोग नीड फॉर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, नीड ऑफ टाइम मैनेजमेंट, है ना बच्चों। मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की आखिर हमें ज़रूरत क्यों है। ठीक है बच्चा, सबसे पहले बोलूँगा मैं आपको, क्योंकि आप जो हो बेटा ये क्या हो, मल्टीपल टास्किंग हो, है ना। आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, है ना। जैसे आम जीवन में बात करें, एक आम इंसान की बात कहें तो उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, है ना। बच्चों की देखभाल करनी होती है, नौकरी करनी होती है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं, है ना, और ऑफिस वर्क की भी जिम्मेदारियां हैं, है ना बेटा। इनके लिए आपको लगता होगा कि अलग अलग काम है ना बच्चा, लेकिन आपके पास भी कुछ ऐसी ही अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, है ना। जैसे कि आपको एक सही नींद पूरा होना चाहिए, स्वास्थ्य आपका सही होना चाहिए, है ना बेटा। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैनेज करना है ना बच्चों। ये 3 अलग अलग फ्लेवर के सब्जेक्ट हैं, चाहे आप पीसीएम पढ़ते हो या पीसीबी पढ़ते हो, है ना बच्चा। तो आप भी मल्टीपल टास्क्ड हो, आपके पास भी बहुत सारे काम हैं, है ना। तो अगर आप हर किसी काम को बैलेंस लेके नहीं चलोगे तो समस्या आएगी, है ना। तो अगर आप मल्टीपल टास्क पर्सन हो तो भाई आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, अब चले दूसरी बात। हाँ चलिए, हमें कोई काम करना है, हमें कोई भी काम करना है ना। लेकिन आप चाहते हो ना कि जो काम करना चाहते हो आप एक खास समय सीमा में वो पूरा हो जाए, है ना। आप चाहते हो कि आपका काम एक खास टारगेट पे पूरा हो जाए, है ना। तो देखो बच्चों, आपके पास टारगेट बेस्ड वर्क है ना। तो चूंकि आपके पास टारगेट बेस्ड वर्क है, इसलिए भी आपको क्या करना है, टाइम को मैनेज करके चलना है। टाइम आपके पास लिमिटेड है। ठीक है बच्चों, अब मैं कहूँ बच्चा, नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, आपको बेटा स्मार्ट स्टडी करना है ना, स्मार्ट वर्क करना है ना बेटा। आप चाहते हो कि आपका काम जो हो वो स्मार्ट हो, मीन्स आप मिनिमम टाइम दे करके मैक्सिमम आउटपुट लो, यही चाहते हो ना। आप चाहते हो कि आपकी इफिशियंसी बेहतर हो, ठीक है ना। अब बात है कि बेहतर किससे हो। तो देखो बच्चा, आप हमेशा क्या करते हो, अपने वर्क को कंपेयर करते हो, है ना बेटा। आपके पास जो वर्क है क्या है, वो कंपेरेटिव वर्क है ना। आपको ये दिखाना होता है कि आप ए से पीछे हो या बी से आप आगे हो, या आप ए और बी दोनों से आगे हो, आप ए से लेके जेड तक के पैरामीटर में अपने आप को कहाँ पाते हो, है ना बच्चा। तो देखो बच्चा, आपके पास ये 4 चीज़ें हैं, है ना। इन 4 चीज़ों की वजह से आपको टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास मल्टीपल टास्क है बच्चा, बहुत सारे काम आपके पास हैं, सारे काम करने हैं आपको, है ना, अच्छे से भी करने हैं ना। अगला काम क्या आपके पास है, टारगेट बेस्ड वर्क है। आप चाहते हो इतने समय में इतना काम कर लूँ, इसलिए भी टाइम मैनेजमेंट जरूरी है बच्चा। अगला हमारा क्या है, आप चाहते हैं स्मार्ट वर्क, है ना। आप चाहते हो क्या, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मीन्स
मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। लेकिन आप सब लोग जानते हो बच्चा, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 1 से ऊपर नहीं होती, हर मशीन की एफिशिएंसी 1 से कम ही होती है। मतलब हमेशा आपका आउटपुट इनपुट से कम ही रहेगा, इनपुट इक्वल टू आउटपुट कभी नहीं होगा, है ना। ये हो सकता है किसी का 40% हो एफिशिएंसी, किसी का 60% हो, किसी का 80% हो, किसी का 90% हो, इवन 99% हो। तो आप सब लोग चाहते हो कि आपकी एफिशिएंसी 99% तक आए, है ना बेटा। आप चाहते हो आपका काम ज़्यादा अच्छा हो पहले के मुकाबले में, है ना। तो आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है बच्चा, है ना। अगर आपका जो वर्क है वो कंपेरेटिव है ना, इसके मुकाबले आपने कैसा काम किया, है ना, किसी और से आपकी रैंक ऊपर है या आपकी रैंक नीचे है ना बच्चा, तो आपको टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चा, अब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें, हमारा टाइम मैनेजमेंट क्यों बिगड़ता है, ठीक है। तो देखो बच्चा, यूजुअली तो हमारा नेगेटिव सराउंडिंग की वजह से बनता है। अपने आसपास के दोस्त लोग हों या रिलेटिव हों, पेरेंट्स हों या कोई भी हो, आपके पास नेगेटिव सराउंडिंग कहीं ना कहीं से आती है और आप उससे अफेक्ट हो जाते हो और आपका मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है ना बच्चा, ठीक है ना। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा बच्चों, कभी आपने गौर किया है, आपके आसपास जो भी आपके लिए नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ज़्यादातर केस में वो आपसे कम टैलेंटेड, कम पावरफुल लोग होते हैं, है ना। होता है, सही बात है नहीं। जो आपसे कमज़ोर थोड़े से होते हैं वही आपको परेशान करते हैं, है ना बच्चा। चलो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आज ही मैंने एक फेसबुक पे एक स्टोरी पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी मुझे। उसमें एक स्टोरी थी कि आप जब जानते हो बच्चा कि चिड़ियों में, पक्षियों में सबसे ताकतवर जो होता है वो कौन सा होता है, बाज होता है ना। बाज सबसे ताकतवर होता है ना। और पक्षियों में सबसे ज़्यादा कनिंग किसको माना गया है, क्रो को, कौवों को माना गया है ना बच्चा। और ऐसा कहा जाता है बेटा कि बाज को अगर कोई तंग करता है, परेशान करता है, तो वो कौवाई करता है ना। अब कैसे करता है ना, देखते हैं बच्चा। जब बाज एक नॉर्मल हाइट पे उड़ रहा होता है, जितनी ऊंचाई पे, और पक्षियाँ भी उड़ रही होती है ना, तो कौवा जो है बार बार जाकर के उसके ऊपर से, है ना, पंजों से परेशान करता है, कभी उसके ऊपर बैठ जाता है, कभी उसको चोंच मारता है ना बच्चा। लेकिन बेटा बाज जो है कभी भी मुड़ करके उसको जवाब देता नहीं है। वो चाहे तो वहीं पे उसको लपक ले, है ना, वहीं उसको गर्दन दबा दे, वहीं उसका चोंच से उसकी हत्या कर दे, है ना बच्चा। लेकिन बाज ऐसा नहीं करता, वो अपना टाइम अपने से कमज़ोर के पीछे दे करके बर्बाद नहीं करना चाहता, है ना बच्चा। जिसको कहते हो आप, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार, है ना बच्चा। हाथी कभी कुत्तों के पीछे नहीं भागता, वैसे ही वो बाज जो है वो उस कौवे के पीछे नहीं भागता। वो क्या करता है, बस अपनी उड़ने की ऊंचाई को बढ़ाते आता है, अपनी उड़ने की ऊंचाई को बढ़ाते आता है ना बच्चा। और फिर कौवा भी तंग करने मस्ती में उसके पीछे पीछे उड़ता है उसका ऊंचा। लेकिन बाज के पंख मजबूत होते हैं ना बेटा, उसके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है ना फ्लाई करने का, उड़ने का, है ना बेटा। तो वो क्या करता है, बहुत ऊंचा उड़ जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है ना। कौवों को उतनी कम ऑक्सीजन में, उतने लो प्रेशर पे सांस लेने की आदत नहीं होती, उनके फेफड़े उतने मजबूत नहीं होते, है ना। लेकिन बाज के होते हैं, है ना। लेकिन जब वहाँ पहुँचता है तो उस विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में कौवा गिर जाता है नीचे की तरफ, वो सस्टेन नहीं कर पाता, और बाज ऊपर से उस उड़ते गिरते हुए कौवे को देखकर शांति मिलती है उसको। ये कहते हैं बेटा किसको, ये स्टोरी किस बात का मोरल है, इस स्टोरी का मोरल क्या मिला आपको। आपको मोरल ये मिला बच्चा कि जब आपको आपसे कमज़ोर लोग परेशान करें तो उनके पीछे आप अपना समय बर्बाद ना करें, है ना बच्चा। आप इतना तेज़ दौड़े आगे कि वो आपके पीछे आ ही ना पाए, है ना बच्चा, है ना। 2 फायदे होंगे, आपने बिना कुछ कहे साबित कर दिया कि आप उनसे बहुत आगे हो, है ना। दूसरा, आप काफ़ी आगे निकल भी गए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना बच्चा। तो ये क्या है कि नेगेटिव सराउंडिंग से आप अफेक्ट बिल्कुल मत होइए, ठीक है। अब चले बच्चा, अब बात करते हैं हम लोग कि टाइम को मैनेज कैसे करें, ठीक है बच्चा, देखते हैं। अब आते हैं बच्चा, हाउ टू मैनेज टाइम। हाउ टू मैनेज टाइम। तो देखो बच्चा, आप टाइम कैसे मैनेज करोगे, है ना।
सबसे पहले तो आप ये मार्क करो कि आपके पास अवेलेबल टाइम क्या है ना, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, मार्क करो कि आपके पास टाइम क्या है। सबसे पहले तो आप डिसाइड करो कि आपके पास टाइम कितना है। डिसाइड योर अवेलेबल टाइम, टोटल टाइम, है ना। क्योंकि आप विद्यार्थी हो, बच्चा स्टूडेंट हो, तो आपका तो एक ही मकसद है, पढ़ना, है ना, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, तो पूरा ही टाइम पढ़ना ही है आपको, बच्चा, है कि नहीं। और जो टाइम है 24 आवर है, उसमें आपको अधिक से अधिक समय निकालना है पढ़ने के लिए, अच्छे मूड के साथ, है ना बच्चा। अगर आप कोई और आदमी है, आप स्टूडेंट नहीं है, आप एक काम करने वाले इंसान हैं, आप एक नॉर्मल काम करते हैं हम जीवन के, है ना, ठीक है। तो आपको फैमिली का समय देना होता है, आपको अपने स्वास्थ्य का समय देना होता है ना। उसके बाद आप सोचते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी करियर के लिए इतना समय निकाल पाते हो, है ना बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले तो डिसाइड करें कि आपके पास क्या समय अवेलेबल है। अगर आप स्टूडेंट हो बच्चा, तो आपके लिए 24 आवर है ये, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ मैं आपसे। अब मैं आता हूँ दूसरा पॉइंट ये है कि डिवाइड योर अवेलेबल टाइम। इसको आप अवेलेबल टाइम को डिवाइड करो, है ना, इन डिफरेंट स्लॉट्स। इन डिफरेंट स्लॉट्स में इसको आप तोड़ो, है ना, एज पर योर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हो बच्चा, या मैं कह सकता हूँ टास्क। आपके पास जितने अलग अलग टास्क हैं, है ना, उसके लिए आप क्या करें, स्लॉट को फिक्स करें। जैसे कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पढ़ते हो, आपके पास 3 सब्जेक्ट है XYZ, है ना, और आपके पास 24 आवर है ना बेटा, ठीक है। तो आप स्लॉट्स बांटो। XYZ आपका सब्जेक्ट हो गया, है ना। ए आपका, या शुरू से बात करते हैं, ए आपका क्या है, सोने का टाइम है। ए आपका सोने का टाइम है, ठीक है। बी आपका अपने हेल्थ के लिए कुछ करने का टाइम है, ठीक है। सी आपका फिर पढ़ने का टाइम है, ठीक है बच्चा। फिर आपको ब्रेक लेने का समय है, फिर आपको फिर बैठने का समय है, फिर ब्रेक लेने का समय है, फिर पढ़ने का समय है, फिर सोने का समय है, फिर उठने का समय है, फिर हमारा स्वास्थ्य के लिए कुछ करने का समय है। जो भी आप करना चाहते हो बेटा, जो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो आपको सही लगे, है ना, जो जो आपको करना है दिन भर में, आप क्या करें, हर किसी का एक टाइम असाइन कर दें, ठीक है बच्चा। हर किसी का एक टाइम असाइन कर दें, ठीक है बच्चा। अब दूसरी चीज़, सेकेंड है बेटा, स्टिक टू योर टाइम टेबल। स्टिक टू योर टाइम टेबल, है ना। जो भी आपने अलग अलग स्लॉट्स बनाए हैं बेटा, है, उसको आप फॉलो करें। स्टिक टू योर टाइम टेबल एज मच पॉसिबल, है ना। जितना संभव हो सके, जितना आपके पास संभव हो सके उतना आप करें, है ना बच्चा। जितना संभव हो सके उतना आप करें। फिर वही बात, किसी की एफिशिएंसी बेटा 1 नहीं होती, तो आप 100% फॉलो कभी नहीं कर पाओगे। फैक्ट बात ये है ना, आप 100% फॉलो नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक होगी ही होगी, है ना बच्चा। इसलिए टाइम टेबल में कुछ खास बात इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। टाइम टेबल में कुछ खास बात क्या करेंगे इंट्रोड्यूस, बोलिए। तो आप करेंगे क्या, इंट्रोड्यूस बफर और लीजर टाइम, है ना बच्चा। टाइम टेबल में ही, अपने टाइम टेबल में ही कुछ एक्स्ट्रा टाइम, बफर, है ना, कुछ लीजर टाइम आप डालें, है ना, जिसमें आपको लगे कि मैं अपनी मन मर्जी से अपने अनुसार कुछ भी पढ़ सकता हूँ, चाहे वो लिटरेचर हो, या कोई नोवेल हो, या कुछ भी, है ना, या मैं खेल सकता हूँ, या मैं इंजॉयमेंट कर सकता हूँ, है ना बच्चा। उसमें टाइम टेबल में कुछ ही डालें। हो सकता है ये हर दिन का हो सकता है कि ये वीकली वंस हो, है ना, हो सकता है वीकली ट्वाइस हो, है ना बच्चा। लेकिन आप रखो, इसको टाइम टेबल में इंट्रोड्यूस करो। किस लिए,
इसकी कमियों को पूरा करने के लिए, है ना बच्चा। जैसे कि आप इसमें कहते हो कि आप 100% फॉलो नहीं कर पाए, है ना, कोई चीज़ कहीं छूट गई, है ना बच्चा, तो आप उसको उस लीजर टाइम में मैनेज कर लो। ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट हमारा है कि आप ईच स्लॉट को, हर एक स्लॉट को, है ना बच्चा, मैनेज ईच स्लॉट इंडिपेंडेंटली। ठीक है बच्चा। अब क्या करो, हर स्लॉट को अलग अलग मैनेज करो। ये आपके लिए स्टार नहीं बच्चा, डबल स्टार है ना। डबल स्टार क्या, वेरी वेरी मच स्टार कर दो, इनफाइनाइट स्टार कर दो, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां आपका टाइम टेबल फेल होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलिए हम एक खास आदमी की बात करते हैं, मिस्टर एक्स की बात करते हैं, है ना। मिस्टर एक्स एक स्टूडेंट है बच्चा। मिस्टर एक्स जो है वो क्या है, एक स्टूडेंट है। उन्होंने अपना टाइम टेबल बनाया। कैसे बनाया, उन्होंने बनाया कि मैं रात को 10 बजे सो जाया करूँगा और सुबह 6 बजे उठ जाया करूँगा, है ना। 8 आवर का स्लीपिंग टाइम बनाया। क्या बनाया उसने, सोने का टाइम बनाया, स्लीप टाइम टेबल। ठीक है। फिर उसने कहा कि 6 पे उठूंगा मैं, 6 से 6:30 तक हाफ एन आवर लगेगा मुझे फ्रेश होने में अप्रॉक्स, है ना। और मैं 6:30 to 7:30 PM सॉरी AM, है ना बच्चा, मैं क्या करूँगा, हेल्थ के लिए काम करूँगा। हेल्थ मतलब आप योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, कुछ भी कर रहा बंदा, ये बंदा मिस्टर एक्स जो है ये काम कर रहा है ना। अब शायद ये आप लोगों से कुछ बच्चों मिलता जुलता लगे। और बच्चे ने सुबह 8 AM से उसका जो 1 PM तक का समय है ना बेटा, ठीक है, ये क्या है बच्चा, ये क्लास करता है ना, क्लास अटेंड करता है। ये स्कूल का है या कोचिंग का है, जहाँ का भी है ये क्लास अटेंड करता है। ठीक है बच्चा, है ना। फिर बनाया टाइम टेबल उसने कि अब ये 1 घंटे का ब्रेक लेगा, खाना खाएगा, थोड़ा सा रेस्ट लेगा, है ना बच्चा। और फिर ये 2 PM से लेकर के, है ना, रात को फिर 9 PM तक पढ़ेगा, है ना। ठीक है। जिसमें पढ़ने के लिए उसने हर 2-2 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लिया। ठीक है। इस तरह से बच्चा पढ़ाई किया अपना, है ना। इसने अपने वीक में किसी एक दिन लीजर टाइम भी रखा है, आइडियल टाइम टेबल बनाया। फर्स्ट डे क्या होता है, रात को 10 बजे सोने चला जाता है। आदत नहीं है ना बच्चा, 10 बजे सोने की आदत नहीं है, पबजी खेलता है ये रात में। तो हुआ क्या कि 11-10 बजे सोने गया, लेकिन नींद उसको आई 12 बजे 1 बजे के आसपास। इससे क्या हुआ, 6 बजे के बजाय वो बंदा उठा कितने बजे, 8 बजे। अब 8 बजे उठा तो ये नहीं कर पाया, है ना। ठीक है। फ्रेश भी नहीं हो पाया, है ना। और उसी गंदे मूड में कहाँ चला गया, क्लास चला गया, लगा अपने खुद के जीवन से कुछ मिलता जुलता, है ना बच्चा। तो ये चला गया क्लास अटेंड करने। हुआ क्या है, अच्छे से पूरी तरह से जगा भी नहीं है ये, तो क्लास में मन लगा नहीं, है ना। क्लास के शुरू के 15 मिनट तो ये समझने में लग गए कि क्लास किसकी है, क्या सब्जेक्ट हो रहा है ना। और जब तक बीत के 15 मिनट इनिशियल टॉपिक निकल गया, अब समझ में नहीं आ रही क्लास। फिर पूछ रहे हैं कि सर आज ये क्लास का ये पहला पेज है क्या, या इसके पहले ही पढ़ाया है कुछ, है ना। तो ये बच्चा ऐसा जो बच्चे बोलते हैं बेटा, ठीक है, यहाँ गड़बड़ाया कहानी, अब यहाँ गड़बड़ाया कहानी, तो इस बच्चे को रिवीजन में ज़्यादा टाइम चाहिए, है ना। तो उसका ये टाइम भी खराब हो गया। अब वो रात को 9 बजे सोने जा रहा है तो सोच रहा है कि यार पूरा दिन ही खराब हो गया, है ना, पूरा दिन ही खराब हो गया, है ना। क्योंकि ये ब्रेक फिर 1 से 2 का ब्रेक जो इसका है ना, वो 1 से 2.5 हो गया, है ना बच्चा, 1 से 2.5 हो गया। ये हमारा जो 2 से लेकर के 1 से 9, 2 से 9 के बीच में जो उसने प्लान किया था कि मैं 1 घंटे में पूरे क्लास का रिवाइज कर लूँगा, फिर आगे पढ़ाई करूँगा, है ना, वो 1 घंटे का हो गया 2 घंटे 3 घंटे। अब आ गया बच्चा डिप्रेशन में। बोलो बच्चों, है ना, ज़्यादातर तुम्हारे ऐसे बच्चों की ही कहानी, है ना बच्चा। तो देख बेटा, इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। अगर मान लो मैं हूँ इसकी जगह पे, तो मैं क्या तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप 10 बजे ना सोए हो, 12 बजे सोए हो, है ना बच्चा, ठीक है, तो आप सिर्फ इसको अफेक्ट करो, बाकी सब आपका सेम टू सेम होना चाहिए,
है ना बच्चा। यही मतलब हुआ इस टाइमिंग का, मैनेज ईच स्लॉट इंडिपेंडेंटली। हर स्लॉट को आप एक दूसरे से आज़ाद तरीके से करें। मतलब पहला आके डिस्टर्ब हुआ तो दूसरे को आप खराब नहीं करें, इसको आप सही करें, है ना, इसको भी सही करें, इसको भी सही करें, है ना बच्चा। अब इसमें कमी जो है ना, आप अगर इसके पीछे लग जाओगे तो भारी समस्या हो जाएगी आपकी। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे मैनेज करें, ठीक है बच्चा, है ना। जैसे कि आप मान लो 2 से 9 के बीच में 2 से 4 आपने रखा है फिजिक्स, है ना, फिर 4:15 से रखा है, 6:15 रखा है केमिस्ट्री। हुआ क्या कि 2 से आप 4:30 पढ़ लिए फिजिक्स, बाकी गड़बड़ा गया, तो आपके केमिस्ट्री भी गड़बड़ा गया, मैथ भी गड़बड़ा गया। नहीं, 2 से 4:30 अगर आपने बिना टाइम देखे पढ़ लिया है ना, तो अब केमिस्ट्री को आप 1.5 घंटे का ही समय दो, मैथ्स अपनी जगह सही होना चाहिए, है ना बच्चा। तो हर टाइम स्लॉट को आप इंडिपेंडेंटली मैनेज करो, है ना। और यहाँ जो कमियाँ रह गई आपकी, है, इन कमियों को आप लीजर टाइम में कंप्लीट करो, यही मैं कहना चाहता हूँ बच्चा, है ना। तो आप ध्यान रखें कि कोई भी टाइम ए गड़बड़ हुआ तो बी को डिस्टर्ब नहीं होने देना है ना। बी गड़बड़ हुआ तो सी को डिस्टर्ब नहीं होने देना है बच्चा, है ना। आप क्या करो, हर टाइम को, हर स्लॉट को इंडिपेंडेंटली मैनेज करो, चीज़ें आपकी अपने आप सही हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखो, कभी अपने आप के ऊपर डिप्रेशन हावी मत होने दो, है ना बेटा। अच्छी चीज़ें खाओ, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खाओ, है ना बच्चा, है। कोई भी ऐसा ऑयली चीज़ वगैरह मत खाओ, है ना बेटा, ठीक, जो तुम्हारा पाचन क्रिया को डिस्टर्ब करे। बेटा पेट गड़बड़ होगा ना तो पूरा दिन तेरा पढ़ने में मन लगेगा नहीं, है ना बच्चा। तो ठीक है, मेहनत करते हैं बच्चा हम लोग, है ना, मेहनत करते हैं हम लोग। अब पता आपको है ना, हम लोग तो हारते कभी है नहीं, हम लोग कभी हारते हैं नहीं। क्या करते हैं बताओ, जीतते हैं या सीखते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों।